नमस्कार साथियों, जय हर श्याम। मेरा नाम अवधेश कुमार मौर्य। मैं फरीदाबाद से। मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। वैसे तो मैं सर हैदरगढ़ बाराबंकी यूपी का रहने वाला हूँ। हेलो, हैदरगढ़ बाराबंकी यूपी का रहने वाला हूँ। बचपन से ही कुछ सर बोलते कुछ रहिए बड़ा बोलते करने रहिए। की इच्छा थी। तो मैं सन 2000 में लखनऊ आ गया था जी। लखनऊ में मैंने काफ़ी दिन काम किया। लखनऊ में काफ़ी दिन काम किया, पर मुझे वो काम में मज़ा नहीं आ रहा था। जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल नहीं रहा था। वहाँ पर मैंने हार्डवेयर की दुकान पे काम किया, और उसके बाद मैंने कंप्यूटर असेंबलिंग का काम किया वहाँ पर, और टोनर कार्ट्रिज रिफिलिंग का भी काम किया, नेटवर्किंग। पर हमारी लाइन वो नहीं थी, हम जो चाह रहे थे। ये सारे काम करने पर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। एक सुकून नहीं मिल रहा था। मैं फील्ड वर्क करना चाहता था। मेरा सपना था कि मैं फील्ड वर्क करूं, पर इस काम में फील्ड वर्क मुझे नहीं मिला। मैं चाहता था कि मैं बाहर कहीं घूमने जाऊं, तो दुकान से कहीं निकलने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो फिर इसके बाद हम 2003 में गाजियाबाद आया। वहां पर हमने बिजली का काम स्टार्ट किया। बिजली का काम वहां पर स्टार्ट किया, पर उस काम से भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली जो मुझे चाहिए था। फिर उसके बाद हम गाजियाबाद फरीदाबाद सॉरी नोएडा आ गया। नोएडा में हमने एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम किया। वहाँ पर सर स्मार्ट वर्क तो था, मतलब चलो ऑफिस में बैठना था, उठना था, वो था। पर मैं फील्ड वर्क में निकलना चाहता था, मैं फील्ड का काम करना चाहता था। तो पर ऑफिस से मुझे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो मेरा भी वैसे चल रहा था। उसके बाद मैं फिर 2005 में फरीदाबाद आ गया। फरीदाबाद में आने के मैं यहाँ पर काम की तलाश में घूम रहा था कि मैं कौन सा काम करूँ, क्योंकि मैं अब कंप्यूटर लाइन में भी रहा नेटवर्किंग हार्ड वर्किंग किया वहाँ पर। उसके बाद मैंने टोनर रिफिलिंग का भी काम किया। तो मैं सोच रहा था कि मैं कंप्यूटर लाइन में जाऊँ या टोनर रिफिलिंग करूँ। तो ये सारे काम की तलाश करने के बाद मुझे अच्छा काम कोई मिला नहीं। फिर उसके बाद मैंने माली का काम स्टार्ट किया। माली के काम में चलो यहाँ पर हार्ड वर्क है, मतलब हार्ड वर्क माली के काम में ज़बरदस्त है। पर यह है कि यहाँ पर हम अपनी इच्छा से काम करते हैं। मतलब यहाँ पर किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं होता है कि आप ये करना है कि आज ही करना है। अभी भी हमें माली का काम अभी भी कर रहा हूँ, तो हम अपना टाइम निकाल के कहीं भी मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये तो था, मतलब हार्ड वर्क था। पर मुझे तलाश थी स्मार्ट वर्क की, कि कोई ऐसा काम हो जिससे मैं स्मार्ट वर्क हो, मैं अच्छा सा, मतलब घूमने फिरने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं कहीं बाहर घूमने का मौका मिले। पर इसमें काम में मुझे वो नहीं लगा। तो फिर उसके बाद मुझे आरसीएम मिल गया। ये अचानक मुझे आरसीएम मिला। और आरसीएम भी सर मैं अच्छा ऐसे मिला, तो मैं एक दिन की बात है, मैं भाई के अपने घर गया, भैया जी के घर गया। तो वहाँ पर मैं बैठा था, बातें हो रही थी। तो मैं ऐसे कहने लगा कि मैं अभी चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है। भैया ने मेरे पूछा कि क्या लेने जा रहे हो। तुमने कहा मुझे मतलब तेल लेने जाना है, मतलब रिफाइंड लेने जाना है। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि अभी मुझे महेश जी हमारे अपलाइन हैं, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, और उनके माध्यम से मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। तो भैया जी ने मेरे से कहा कि आप महेश जी को मैं फ़ोन कर देता हूँ, आप उनके पास जाइए, वो आपको एक तेल देंगे, रिफाइंड देंगे, आप उसको ले आइए। तो मैं घर लेके आया। तो राइस ब्रांड ऑयल से मेरी आरसीएम में आने का मुझे मौका मिला। तो उसके बाद मैं इसमें अपना फिर बातचीत हुई महेश जी से मेरी, कि मतलब इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या किया जाता है। तो महेश जी ने मुझे इसमें ज्वाइन होने के लिए बताया। तो हमारी ग्रेट अपलाइन दीपक जी और रामराज सर जी के लिए जोरदार तालियां मैं बजाना चाहूँगा, कि उनके बदौलत मुझे इस सिस्टम में आने का मौका मिला। मुझे इतने भाग्यशाली मैं हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अच्छी अच्छी अपलाइन हमारे गुरु जी मनीष काला जी, हेमंत शर्मा जी, ऐसी अपलाइन मिली जो मुझे हर वक्त सिखाते हैं, हर वक्त पॉजिटिव हैं। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहती है। हर एक जगह मुझे घूमने फिरने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरा जो सपना था कि मैं घूमूं, तो वो वाकई में अगर मुझे मिला तो आरसीएम सिस्टम से मिला। क्योंकि मैंने कभी सोना नहीं देखा। तो इस सिस्टम के बदौलत दो दो बार मैं गुरु जी के घर आया हूँ, आज भी मैं गुरु जी के घर से वापस आ रहा हूँ। और मैं दिल्ली में, जैसे अभी मैं एक हफ्ते अगले संडे में हम और रमेश जी दिल्ली गए हुए थे। तो रास्ते में हमारी और रमेश जी की बात हो रही थी
कि अपनी भी लाइफ क्या हो रही है, मतलब कैसा बदलाव हो रहा है हमारे जीवन में, कि ऐसा बदलाव हो रहा है कि अभी तक सर क्या है तो खारा हम नाव से सुंदर सिंह नेगी जी आए हुए। इसी सेक्टर में सर हम घूम रहे थे 21 में, जैसे मैं गार्डन का काम, माली का काम करते हैं, तो इसी सेक्टर में घूम रहे थे, कहीं मुझे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो इस सिस्टम के बदौलत हम लोगों ने उस दिन दिल्ली में जब बाइक से घूम रहे थे, सड़कों पे एंजॉय कर रहे थे, पूरी तरह टीम से मिलना था, 2 जगह टीम से मिलने गए हुए थे, तो मैं घूमने का अच्छा खासा मौका मिला, मतलब कहने मतलब कि जो हम चाह रहे थे वो मेरा सपना इसमें साकार हो रहा है। तो हम आगे मैं सर कुछ कहना चाहूंगा कि शुरुआत सबको जीरो से करनी होती है सर, शुरुआत सबको जीरो से करनी पड़ती है। आपकी नजरें कहाँ हैं ये आप पे डिसाइड करता है, कि मतलब लोग कहते हैं कि हमने ज्वाइन तो हो गए, हमारा कुछ हो नहीं रहा, हमारा कुछ अभी टीम नहीं बनी। तो सर शुरू सब लोग जो अपलाइन हैं उन्होंने भी, अगर आज वो लाखों की इनकम ले रहे हैं तो सर उन्होंने भी शुरुआत जीरो से की है, तो हमें भी शुरुआत जीरो से ही करनी पड़ेगी। जब हम अपना बिजनेस हम खुद का समझ कर करेंगे तो सर हमारा भी लेवल अच्छा से अचीव होगा। यहाँ पर तेरा मेरा नहीं होता, ये अगर जिसकी सोच होगी तो इस बिजनेस में नहीं कुछ टिक आम पाएगा। वगैरह गुड़गांव लेने के लिए सर जी कुछ आवाज आम डिस्टर्ब हो रही है। सब्जी ठीक होती है। अपना अपना म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए। गुरुजी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। कृपया माइक को बंद करके रखें मनसाराम जी और विनोद किशोर जी। सर हाँ जी माइक गुरुजी, बंद मैं यहाँ करके पे था। रखें। और जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर, कंटिन्यू। जी सर। हाँ जी सर, तो यहाँ पर समझिए मैं था कि यहाँ पर तेरा मेरा नहीं होता, यहाँ पर हम सब साथी हैं, ये हमारे परिवार है, आरसीएम सिस्टम हमारा एक परिवार है, यहाँ पर हम सब मिल के काम करते हैं। जब मिल के काम करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव आती है सर, एक दूसरे से हम सर चार्ज होते हैं। एक चार्जर, मान लो एक चार्जर से हम लोग चार्ज हो जाते हैं, अगर कोई मीटिंग अटेंड करते हैं या हम काउंसलिंग करते हैं तो हम एक दूसरे से चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर तेरा मेरा कोई नहीं है, यहाँ पर सब बराबर के हकदार हैं, हर 45% के हम सब लोग पार्टनर हैं। तो यहाँ पर हमें सब मिल के काम करना है, अपना मान के करना है इस सिस्टम को, और हमें एक चाहत, एक मकसद और एक जुनून के साथ मिलकर काम करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो सर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। जो लोग सफल नहीं हो रहे हैं, जो लोग सफल नहीं हो रहे हैं, उन्हें हम एक साथ लेकर काम करें और हम उन्हें विश्वास दिला सकें कि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अब आप अगर टिके रहें यहाँ पर, अगर आप टिके रहें तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, उनके साथ फील्ड वर्क करना चाहिए, तो उनको कामयाबी जरूर मिलेगी। यहाँ पर संस्कारों को सींचा जाता है, यहाँ पर संस्कारों को सींचा जाता है, यहाँ पर लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का अपना अंदाज ही बदल जाता है। क्योंकि एक सर मैं माली का काम करता हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, तो उसके साथ सर बाजार में अगर निकलो तो वहाँ के शब्द अलग होते हैं, पर एक सर एक सिस्टम है जहाँ पर एक सभ्यता, एक मान सम्मान अपने आप को सर सिखाता है। ये सर बाहर मार्केट में कहीं नहीं मिल सकता। तो अपने सिस्टम में सर बहुत पावर है, इस सिस्टम को सब लोग फॉलो करें। लोग कहते हैं आरसीएम बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। बहुत लोगों से सर सवाल होता है, जैसे मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, लोग कहते हैं आरसीएम बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। हम कहते हैं अगर बेवकूफ बनने से हमारे सपने पूरे हों, अगर बेवकूफ बनने से हमारे सपने पूरे हों, हमारे बच्चों के सपने पूरे हों, तो हमें सर बेवकूफ बनने में फायदा है। हम लोग असली चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर असली चीज दिखाते हैं कि सर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है नंबर 1 है, जो हमारा सिस्टम है नंबर 1 है, हमारी जो अपलाइन है नंबर 1 है। अगर हम सब उनको सर असली चेहरा यहाँ पर हम दिखाते हैं, लोग असली चेहरा दिखाते हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है हम कहाँ हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहाँ हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमारा लक्ष्य एकदम परफेक्ट है सर, हमें बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। आज से हमें जागना होगा, आज से हमें पढ़ लेना होगा, ये पहचान करनी होगी कि हमारे भीतर कौन सी कमियां हैं, हमारे भीतर कौन सी कमियां हैं और कौन सी कमजोरियां हैं, उनको एक साथ करके बाहर निकालना होगा।
जब हम लगातार ये करेंगे तो हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें आरसीएम बिजनेस में टिके रहने के लिए सबसे पहले हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, अपना टारगेट लेकर हमें काम करना होगा। जब हम टारगेट लेके काम करेंगे, एकदम फोकस होकर काम करेंगे, तो हमें कामयाबी सर जरूर मिलेगी। कामयाब होने के लिए अपना टाइम बर्बाद ना करें। बी लेग अच्छी चले, उसके लिए हमें अपने आप को अच्छा सोचना होगा। अपलाइन के टच में रहें, धैर्य के साथ काम करें, काम करने की गति बढ़ाएं और छोटे छोटे टारगेट सेट करें। अपने जब छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे तो अपना बिजनेस जरूर अच्छी सेट हो जाएगा। और हमें सबसे जो जरूरी बात है, अपनी बिगिनर पिन पर फोकस करें, क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं अगर हम बड़े टारगेट ले लेंगे या हम सोच लेंगे हमें ओपनर बनना है, लीगल बनना है, तो सर उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा सेट करने में, बिजनेस सेट करने में। अगर हम अपनी डाउन में बिल्कुल जाके हम अगर बिगिनर पिन का अचीव कराते हैं, छोटे छोटे बिगिनर पिन हम निकालते हैं, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक सर बढ़ता चला जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा हमारा बिजनेस ना कहाँ से आ रहा है। तो हमें जिसका लगे कि जिसका बी लेग ओपन है उसका बी लेग ओपन कराएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ काउंसलिंग करें। वहां पर हम देखें कि छोटे छोटे टारगेट सेट करें कि किससे कितना बिजनेस निकल सकता है, तो बहुत आसानी से बिगिनर पिन उनका अचीव हो सकता है। आरसीएम बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा। अपने आप पे विश्वास करना होगा, चाहे अपनी कंपनी पे विश्वास करना होगा, अपने मालिक पर विश्वास करना होगा, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करना होगा, अपनी अपलाइन पर विश्वास करना होगा और अपने गुरु जी के ऊपर विश्वास करना होगा, अपने सिस्टम पे विश्वास करना होगा। अगर हम सारी चीजें फॉलो करते रहेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। तो बोलिए आप। यस सर, ग्रेट क्या बात है सर, ग्रेट एजुकेशन आपने दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया सर आपने टीम को, ग्रेट। अब सुनीता जी की बारी है। जी सर। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मेरा नाम सुनीता मौर्य। जी गुरु जी। यस सर, कंटिन्यू। जी सर। मेरा नाम सुनीता मौर्य, सेक्टर 21 भी फरीदाबाद में रहती हूँ और मैं इस सिस्टम में बहुत अच्छा फील महसूस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग ये सोचते हैं कि अकेले तो सब लोग भागते रहते हैं इधर उधर, लेकिन अगर एक साथ हस्बैंड वाइफ मिलके किसी फील्ड में काम करें तो जो अपना क्वालिटी टाइम होता है वो हम सब लोग अच्छे से बिता पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करूंगी, अपनी टीम साथियों को नमस्कार और अपने माता पिता को नमन करूंगी, क्योंकि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर बच्चे कामयाब होते हैं तो माँ बाप के संस्कार, उनकी दुआएं हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, इससे माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे बच्चे अगर अच्छी संगत में रह के ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और अमीर बनते हैं तो माँ बाप के संस्कारों की दुहाई दी जाती है, और वही बच्चे अगर किसी कारण बस गलत संगत में आके गलत तरीके से पैसे कमा के अमीर बनते हैं तो माता पिता के संस्कारों को कोसा जाता है। इसीलिए ये हमें ध्यान देना है कि हम कैसी संगत में हैं। हमें एक ऐसी अच्छी संगत में रहना है जहाँ ईमानदारी से काम करना सिखाया जाए, जहाँ रिश्तों की अहमियत सिखाई जाए, जहाँ महिलाओं को बहन बेटी का दर्जा दिया जाए, ताकि हम अपने माता पिता के संस्कारों की रक्षा कर सकें। सबसे पहले तो हमें अपनी संगत चेंज करनी होगी। जब हमारी संगत अच्छी होगी तो हमें सलाह अच्छी मिलेगी। मेरे घर में बहुत सी परेशानियां होने के बाद मैंने बहुत लोगों से पूछा कि बड़ा आदमी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके हमें बताए, लेकिन कहते हैं ना कि जब संगत अच्छी होती है तो सलाह अच्छी मिलती है। इसीलिए हमें बहुत अच्छे जैसे हमारे बड़े भाई साहब थे, बहुत अच्छे थे, वो हमारे पिता समान, हमारे भाई समान थे और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। आज वो नहीं है लेकिन मैं हमारे दिल में उनके लिए बहुत जगह है। उनकी वजह से हमें आरसीएम बिजनेस मिला और रिश्तों की अहमियत उन्होंने हमें सिखाई। बिल्कुल, और कि एक सही सलाह हमें ये मिली कि डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर दूसरा
जिस तरह माता पिता अपने हर बच्चे को एक जैसे संस्कार देते हैं, लेकिन उसमें से कोई बच्चा अच्छा काम करता है, कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है, उसमें माता पिता की कोई गलती नहीं होती है। वो बस अपने ऊपर निर्धारित करता है कि हम अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को कितना पालन कर सके, कितना नहीं कर सके। जिस तरह स्कूल में टीचर भी हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा देते हैं, लेकिन हर बच्चा सफल नहीं हो पाता। कोई बच्चा टॉपर बनता है, कोई बच्चा सेकेंड ईयर आता है, कोई बच्चा फेलियर होता है, और तो उसमें टीचर की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि ये अपनी क्षमता पे निर्धारित करता है कि हम कितना सीखते हैं, कितना हम मेहनत करते हैं। इसी तरह किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या किसान हैं, वहां भी हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी। जैसे हम अपने हिस्से की मेहनत करेंगे, अगर खेत में भी हम अगर किसान भी हैं, क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, यहाँ हर वर्ग के लिए हर लोग काम करते हैं। जिस तरह अगर हम खेत में बीज नहीं डालेंगे तो उसमें खेत की कोई गलती नहीं होगी, बीज पड़ेगा तो उसको फल तो पेड़ पौधा निकलना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जब हम अपने हिस्से का पूरी मेहनत करेंगे तो वो जरूर होगा। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस में है, सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें का जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मालिक भी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन ये कब अच्छा होगा? जब हम विश्वास करेंगे। हम लोगों को बताते हैं, लेकिन जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि जैसे लोग विश्वास तो नहीं कर पाते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिस्टम को समझे, इस सिस्टम में आए, तो उन्हें जब यूज करेंगे तब उन्हें विश्वास होगा, तब उन्हें पता चलेगा कि वाकई सिस्टम बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि कुछ जैसे 85% लोग मतलब बोल के सीखते हैं, 15% लोग बोल के सीखते हैं, 85% लोग देख के सीखते हैं। इसी तरह हमारा सबका यही फोकस है। स्मार्ट वर्क हमें मिला है तो हमें अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है। इसके लिए हमें इस सिस्टम के तहत काम करना है। जैसे सिस्टम है और जो हमारे गुरुजी हैं सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं। जो हमारे गुरुजन हैं, हमारी जो महान अपलाइन है, हमारी क्रॉस लाइन है, हमारी लाइफ लाइन है, जब हम लोग मीटिंग में आते हैं, जब हम बुक पढ़ते हैं, जब कोई वीडियो देखते हैं, जब कोई टेप सुनते हैं, सबको एक जैसा ज्ञान मिलता है। लेकिन कोई लोग उसमें सफल हो जाते हैं, कोई नहीं सफल हो पाते। कोई ये कहते हैं कि अपलाइन उन पे ज्यादा ध्यान देती है, गुरुजन उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वो सफल होते हैं। इसमें गुरुजी की कोई गलती नहीं होती। जैसे जैसे सब लोग अपनी पात्रता, अपनी मेहनत जैसे करते हैं, वैसे उनको फल मिलता है। इसीलिए हमें अपने हिस्से का काम जरूर करना चाहिए। जो लोग गुरुजन के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे वो तो सिस्टम को फॉलो करेंगे, मीटिंग में आएंगे और समझेंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जो लोग अपना दिमाग लगाएंगे वो गोल गोल घूमते रह जाते हैं। पहले हम लोग भी 3 सालों से बस राशन ही खा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, और मेरा विजन क्लियर ही नहीं था कि हमें जाना कहाँ है। चलना हमें आता था, दौड़ना भी आता था, पर हमें ये नहीं आता था कि हमें जाना कहाँ है, सही जगह। तो इसलिए सबसे पहले तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके बताए हुए रास्ते हमें आगे बढ़ने में बहुत सहायता दी है। और मैं चाहूंगी सब लोग अपना गुरु जरूर बनाएं, क्योंकि ज्ञान सबके पास बहुत है, सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसे सीखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही चीज सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग खुद को ना बदलिए किसी को दिखाने के लिए, खुद को बदलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जब हमारा लक्ष्य होगा तो हम उस आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हम कोई टारगेट सेट करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी बहनें हैं वो ये जरूर सोचे कि मतलब ये आरसीएम सिस्टम क्या है। जैसे हम लोग लगे हैं इस चीज में कि आरसीएम सिस्टम क्या है, पहले उन्हें समझना चाहिए, उनको मीटिंग में आना चाहिए। जो लोग हम कर रहे हैं, जो हमारे वीडियो, हमारे फोटोज वगैरह सब जा रहे हैं, बहुत फॉलो भी कर रहे हैं, वो लोग लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, यूगो है अभी। तो यूगो खत्म करना होगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने वुमेन पावर ग्रुप से जोड़ना होगा, ताकि उनके घर पे भी खुशियाँ आ सके। और प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं,
न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा है। और जितना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिस्टम से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ लोग दिलों से जुड़ते हैं। जो ये आरसीएम परिवार है, ये दिलों का जोड़ने का परिवार है। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में अब सर कुछ बताएंगे, फिर मैं कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन इसे बदलने के लिए हमें कुछ करना होगा। जो सक्सेस पहले करनी पड़ती है, इसके लिए न काम करके दूसरे के लिए करें, लोगों को सेमिनार में लाएं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं तो किसी और के लिए करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने लिए काम करते हैं। जब हम खुद का समझ के काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो सबको अपना काम समझ के करना चाहिए कि हम जहाँ से हैं वहीं से हमारा बिजनेस शुरू होता है, ना कि हम अपने गुरुजन के लिए कुछ कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। बाकी हमारे सर कुछ हालात से मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहने मतलब है कि हमारे हालात कैसे भी हों, हालात हमारे कैसे भी हैं, क्योंकि जब हालात बिगड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, पर आदमी खाना नहीं बंद करता है। खाना तो वो खाता ही है, जैसे मर्जी हो, कोई सी भी परिस्थितियां हो जाए, पर आदमी खाना खाता है। इसलिए जैसे हमारे हालात बिगड़े कुछ हो तो हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, हमें काम पे फोकस रखना चाहिए, लगातार लोगों से मिलना चाहिए। तो जब हम लगातार काम करते रहेंगे, लगातार लोगों से मिलते रहेंगे, तो हमारे अंदर एनर्जी बनी रहेगी और काम करने की इच्छा हमारी बरकरार रहेगी। सीखने की आदत होनी चाहिए, हमें हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वो सीडी से सुने, चाहे बुक से, चाहे अपलाइन से, या हमें वीडियो इतने आते हैं उसमें, अगर हम लगातार उसमें कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। क्योंकि आजकल लोग क्या है, बहुत ज़्यादा समय वो टीवी पे लगा देते हैं, टीवी पे न्यूज़ देखेंगे, सीरियल देखेंगे, पिक्चर देखेंगे। अगर वो हम समय बचा ले जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं सीख सकते। अगर वो थोड़ा समय निकालें, अगर हम 1 घंटे उसमें से अगर निकाल दें, 1 घंटे अगर हम बुक टीवी पे आ जाएंगे, सीखने की आदत डाल देंगे, तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी। जब नॉलेज बढ़ेगी तो हमारे काम करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। लोगों से बात करना चाहिए, हमें अपनी बात करने की स्पीड बनानी चाहिए। देखो सर, झिझक सबके अंदर है। अगर किसी से बात ऐसे तो बात कर देंगे, कोई बात करना हो तो कर जाएंगे। अगर जहाँ बिजनेस की बात आती है तो सबके अंदर एक झिझक होती है, डर होता है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे इनसे बात करें। क्योंकि हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम कोई नया व्यक्ति मिलता कोई है, उससे हेलो हाय करो, 3 बातें उससे आप अदर करो, कोई भी उसका हाल चाल पूछो, कुछ भी करो। चौथी बात आपकी आरसीएम की होनी चाहिए। जब उसकी हम आरसीएम से बात करेंगे, आरसीएम के बारे में बताएंगे, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसको हम प्लान दिखाएंगे, तो या तो वो आएगा, हमारी बात सुनेगा, या तो वो मना कर देगा। दोनों में यही तो होगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ना सुनने की आदत डाल दो। जब हम ना सुनने की आदत डाल देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि को लोग मना कर रहे हैं, मना करने दो। वो आज मना कर रहे हैं, कल अपने आप आ जाएंगे। जब हम शुरू में प्लान देने जाते थे, लोगों घर जाता था, तो सब लोग मना करते थे। आज जब सिस्टम का बदौलत, जब ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो गुरुजी ने एक दिन सलाह दिया कि आप लोग काम तो कर रहे हो, आप इसको ऐसा करो कि लोगों को दिखाओ। तो हम लोगों ने स्टेटस बनाओ, फेसबुक पे डालो। गुरुजी ने जब ऐसा कहा तो हम लोगों ने इसको फेसबुक पे डालना चालू कर दिया, स्टेटस पे डालना चालू कर दिया, व्हाट्सएप भेजने लगे लोगों को। तो क्या हुआ, उधर से जो नेगेटिव लोग थे, जो पहले मना कर रहे थे, मना अभी भी कर रहे हैं, उनके अंदर अभी भी आने की इच्छा है, पर वो कहते हैं मैं आऊँ कैसे। तो वो क्या है, उनको फर्क पड़ रहा है, किसी न किसी बहाने उनको अंदर आरसीएम जा रहा है। जब लगातार हमारी प्रयास रहेगी, लगातार हम उनके अंदर बीज डालते रहेंगे, कुछ न कुछ डालते रहेंगे, तो वो एक ना एक दिन आरसीएम सिस्टम में जरूर आएंगे, हमारा विश्वास है। अगर हम विश्वास के साथ काम करते रहेंगे तो उनको एक दिन आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि नेटवर्क तो हमारा बढ़ ही रहा है। विचार करना, सकारात्मक बने रहना, हमें विचार विमर्श, हमें अपनी टीम के साथ विचार करना चाहिए, लोगों से अपनी टीम में काउंसलिंग करनी चाहिए लगातार। अगर हम विचार करेंगे तो हमारे अंदर टीम है, टीम के अंदर एक अच्छी माहौल बना रहेगा, टीम हमारे जुड़ के रहेगी, वो हम हमेशा हमारे टच में रहेगी। तो टीम के साथ विचार विमर्श जरूर करें, खुशनुमा माहौल बनाए रखना, हमेशा अपने अंदर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, पर चेहरे पे हमेशा खुशी झलकनी चाहिए। जब हम खुश नसीब रहेंगे तो लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिर इनका खुशी का राज क्या है।
हमारे अंदर क्या है वो लोगों को नहीं शो होना चाहिए, हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। तो लोग हमारी खुशी से परेशान हो जाएंगे, आखिर क्या कारण है? क्योंकि हम जब देखते हैं कि हम अब पहले माली का काम जैसे करते थे, माली काम अभी कर रहा हूँ, ऑटो भी चलाता हूँ और मैं पार्ट टाइम वाटर सप्लाई करता हूँ, तो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। तो देखो जी, समय तो किसी के पास नहीं है। अगर हम 4 काम लेके चल रहा हूँ तो सर हमारे पास भी समय नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात के 10:30 बजे मैं घर में आता हूँ। इस सारे तीनों काम को मैनेज करके उसके बाद भी मैं आरसीएम सिस्टम को भी अपने नंबर 1 पे रख रहा हूँ। पहले हमारा आरसीएम है, उसके बाद मैं अब दूसरी टीम दूसरा काम करता हूँ। तो उनका मैं अलग अलग टाइम बना रखा हूँ कि जिससे शाम को मेरा वाटर सप्लाई करना है, सुबह मुझे मालीगिरी करना है, और जो बीच का टाइम मिलता है किसी की कॉल आ जाती है तो मैं ऑटो चला के ऑटो देके अपनी सवारी छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं ऑटो भी चलाता हूँ। तो उसमें क्या है, काम को अगर हम मैनेज करेंगे तो हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, टाइम सबके पास निकल सकता है, सिर्फ निकालना चाहे। और लोगों से मिलने जाओ तो 8 घंटे ड्यूटी करके आएंगे, कहेंगे भैया मेरे पास बात करने का टाइम नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं ड्यूटी करके आया हूँ। अरे आपने ड्यूटी सिर्फ 8 घंटा किया है, वो देखो जो लोग 16 17 घंटे काम कर रहे हैं वो टाइम कमा रहे हैं, फिर वो ऐसे लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। बहुत लोग देखते हैं 16 घंटे काम करके आते हैं, वो आरसीएम सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर लगन जुनून होगा तो सर हम काम कर सकते हैं, टाइम का कोई नहीं, टाइम हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा है दिनचर्या को व्यवस्थित करना। अगर हमें यही बात भी बोली है कि हम अपना व्यस्त रहें, जितना ज्यादा हम व्यस्त रहेंगे उतना ज्यादा हम कामयाब होंगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है, वो फर्जी चीजें सोचेगा। जब हम व्यस्त रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छी चीजें आएंगी। हम ज्यादा बिजी रहते क्या कहते हैं, ऑडियो लगा के जेब में रख लो, सुनते रहो सीढ़ियां, तो दूसरी बातें हमारे दिन में हमारे दिमाग में आएंगी ही नहीं। तो हमें काउंसलिंग करना, टीम के साथ हमें हर पहली तारीख को काउंसलिंग करें कि हमें किस लेवल पे जाना है, किसका टारगेट अचीव कराना है, कौन से काम करने। हर पहली तारीख को हमें अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए। जब हम पहली तारीख को ही टारगेट सेट कर लेंगे तो हमें पूरे महीने कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हमारा सारा काम हो जाएगा। आराम से सारे छोटे छोटे टारगेट अगर हम सेट कर लेंगे पहली तारीख को तो हमारे सारे लेवल अचीव हो जाएंगे। लक्ष्य बनाना, अपना लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। जब हमारा लक्ष्य रहेगा तो हमारी कामयाबी जल्दी मिलेगी। अधूरे कामों को निपटाना, जब हम पहली तारीख को जब काउंसलिंग कर लेंगे तो हमारे पास 29 दिन पर मिलते हैं। 29 दिन में हमें जो अधूरे काम है हम अपनी लिस्ट को देखें कि हमें अभी किससे बात करनी है, किससे मिलना है, किसके साथ काउंसलिंग करनी है, किसका अभी इतना हमने टारगेट सेट किया, तो किसके साथ हमें ज़्यादा टाइम देना है। अगर हमें जिसके साथ ज़्यादा टाइम देना है वहाँ पर हम फोकस करें। जब हम इसी तरह काम करते रहेंगे तो हमारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। पुस्तकें रेगुलर पढ़ें, जब हम पुस्तकें पढ़ेंगे तो उससे हमें ज़्यादा नॉलेज आती है। चैट भी सुरेंद्र वर्क का वीडियो रोज पर डे देखें, गुरु जी का हमेशा मैसेज आता है ये वीडियो जरूर देखें। इस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करना, जब हमारे आश्रम में हमेशा सबको सभ्यता सिखाई जाती है, कभी भी बुजुर्गों का अनादर ना करें, उनको हमेशा मान सम्मान दें। जब उनको मान सम्मान देंगे तो आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी, आपका मान सम्मान और हो जाएगा। मान सम्मान आप उनका करेंगे पर उल्टा आपको मान सम्मान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कभी कभी हमारे लोगों को तो आदत पड़ गई है कि चाहे छोटा बच्चा हो, अगर हम उनको सर करके बात करते हैं तो रिप्लाई अच्छा आता है। बुजुर्ग को करो, मतलब किसी से भी आप अगर प्यार से बात करोगे तो वो आपको उल्टा नहीं बोलेगा, उल्टा वो आपको अच्छी ही बात देगा, अच्छा ही ज्ञान बताएगा कुछ ना कुछ। तो हमें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए। परिवार और बच्चों को समय देना, गुरु जी ने बताया था एक बार, मेरी साला जी ने बताया था गुरु जी हमारे, कि परिवार काम के साथ साथ आप परिवार को भी समय दें। अब ऐसा भी ना व्यस्त हो जाए कि परिवार को भूल जाएं। तो अपना टाइम ऐसा मैनेज करें कि परिवार और बच्चे के साथ समय जरूर दें। कुछ ना कुछ समय बच्चों के साथ बातचीत करें, अपने परिवार के साथ बातचीत करें। जब हम इनसे मिलते रहेंगे, इनसे बातचीत करते रहेंगे, परिवार से इसलिए मिलने को करें, पता लगे आप सारा दिन सुबह निकल गए, रात के 12 बजे आ रहे हो, आरसीएम कर रहे हो, घर में कुछ बता भी नहीं रहे, तो घर में सर कलेश पैदा हो जाएगा। अब फिर आप उसमें काम नहीं कर पाओ, ज्यादा दिन आप टिक नहीं पाओगे, फिर आपको एक दिन आरसीएम को क्विट करना पड़ेगा। जब आप परिवार के साथ रहोगे, परिवार में घर से मिल के रहोगे तो फैमिली भी आपका सपोर्ट करेगी। अगर हस्बैंड वाइफ आप मिलकर इस सिस्टम को करते हैं तो सिस्टम को सर आप बहुत ऊंचे ले जा सकते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसमें। बस आगे स्मिता जी बोलेंगे। ठीक है सर, मेरा ये कहना है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता हासिल करनी है, कामयाबी चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने फैमिली का सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले जैसे हम शादीशुदा हैं तो हस्बैंड हैं हमारे घर पे, हमारी सास माता पिता जो भी हैं,
तो उनका सपोर्ट चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले जिस सिस्टम में हम आए हैं उस सिस्टम के बारे में पहले अपने घर पे काउंसलिंग करनी होगी, उनको बताना होगा, उनका इसमें बताना होगा कि इसमें क्या विजन है और इसके प्रोडक्ट बताने होंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी होगी। जब जाके घर वाले समझेंगे तब हमारा सपोर्ट हो पाएगा। जब हम अपने घर से 100% पॉजिटिव होकर रहेंगे तो हम बाहर किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तरीके से हेल्प करती है। ग्रुप बनाने में बहुत सारी चीजें, हम बुक पढ़ते, हमें जैसे हम स्कूल में बुक पढ़ते थे लेकिन हमें कुछ वहां से सीख नहीं मिली, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मिलती है, पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका मिलता है। मेरा और मेरे हस्बैंड का मानना है कि जो व्यक्ति कभी हार ना माने उसे कोई नहीं हरा सकता। मेरे हस्बैंड का यही मानना है कि जो व्यक्ति कभी हार ना माने उसे कोई नहीं हरा सकता। हम दोनों इसी फार्मूले पे काम करते हैं। मानना है, हमारा सबका मानना है कि लेकिन कुछ बड़ा करके मरना तो सबको है, लेकिन कुछ बड़ा करके मरना है, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे हम अपने बच्चों के लिए दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं तो मरने के समय भी हमें चिंता लगी होती है बच्चों की, हम क्या अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। लेकिन हम लोग जब से हमें RCM सिस्टम मिला है तो हम बहुत खुश हैं, इसलिए कि हमें विजन क्लियर हो गया, इसमें हमारे बच्चों का भविष्य है। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना लेवल हम अचीव कर पाएंगे, अगर हम इस दुनिया से जाएंगे भी तब भी हमें बहुत खुशी महसूस होगी कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा वरदान दे के गए हैं ताकि उन्हें कभी दूसरे वरदान की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए RCM सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सिस्टम है और सबको समझना चाहिए इस सिस्टम को। बहुत सारी महिलाएं समझ नहीं पाती, बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे सवाल उठाती हैं, जबकि ज्यादातर 100% ये महिलाओं का ही बिजनेस है, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट है सारे घर के यूज हैं, सारे लेडीजें यूज करती हैं, लेकिन वो अब क्यों नहीं समझ पा रही हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जो सिस्टम के माध्यम से, अपनी अपलाइन, अपने गुरुजन के माध्यम से जो हमें रास्ता मिला, जो हमें रास्ता दिखाई दिया गया और जिससे हमारी जिंदगी चेंज हो गई है, तो मैं भी चाहती हूँ मैं बहुत सारी लेडीजों की जिंदगी चेंज करूँ। कुछ लोगों की जिंदगी चेंज भी होने लगी, उन्हें महसूस होने लगा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सच बोलने वाले टिकते हैं और दूसरे की मदद करने वाले खुद कामयाब हो जाते हैं। जो लोग दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे किसी दूसरे क्षेत्र में देखा जाए तो घर घर में ही नहीं किसी की पड़ती है, एक दूसरे से जलन सी करते हैं। लेकिन RCM परिवार ऐसा परिवार है जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो लाइफ लाइन है ये आगे बढ़े तो हम कामयाब होंगे। यहाँ हम हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं कि हम कौन सी कितनी मदद कर पाते हैं। आपको लगना चाहिए कि जो काम मैं कर रही हूँ सच्चे मन से और सच्चे दिल से कर रही हूँ, तो बदलाव हो सकता है, बाकी भगवान की मर्जी है। आप अपनी मेहनत करो, कर्म का फल तो भगवान देगा, तो कर्म तो हमें करना ही चाहिए। कर्म क्योंकि जो कर्म करते हैं उन्हें तो फल भगवान जरूर देते हैं। मुझे लगता है माहौल का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज भी होती है और गलत चीज भी होती है। और सर जी कहते हैं कि किताब पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है इंडिया की जो वुमेन को शिक्षा से वुमेन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम किसी को समझाएंगे तो बहुत कम समझेंगे, लेकिन हम सिस्टम से जोड़ देंगे उन्हें, और जो सिस्टम में सिखाया जाता है शायद कुछ फर्क पड़े। तो हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि हम सिस्टम से जोड़ें, अपने से ना जोड़े, सिस्टम से जोड़े उन्हें हम कोई बुक रिक्वायरमेंट करें, जब हम उनके घर मिलने जाएं, कोई टूल्स लेके जाएं, कोई प्रोडक्ट की जानकारी दे के आए। उसके बाद जैसे हर इंसान एक अच्छे दिल के साथ जन्म लेता है, वो किसी को दुख नहीं देना चाहता, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें लगता है कि हम दुखी हैं और फिर हम एक दूसरे को दुख देने लगते हैं। दो इमोशंस हमारी लाइफ में, डर और प्यार। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है, दो इमोशंस होते हैं, डर और प्यार। आप डिसीजन लेते हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमें नेगेटिव नहीं होना है, प्यार से डिसीजन लेना है। जब आप अपने आपको प्यार करते हो तो आप अंदर से पॉजिटिव 100% पॉजिटिव रहते हैं और दूसरे को भी प्यार दे सकते हैं। प्यार से लिया गया निर्णय कामयाबी की ओर ले जाता है। हम लोग जब किसी लालच में, किसी डर में कोई निर्णय ले लेंगे, या हम RCM सिस्टम में ही मान लें कि हम डर के कारण या किसी लालच के कारण हम कोई टारगेट ले लें, कोई फैसला ले लें, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब हम 100% अंदर से पॉजिटिव रहेंगे और हमें
जब हम फैसला लेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। दुनिया का सबसे अच्छा काम है लोगों की मदद करना। जिससे हम लोगों की मदद करना, लोगों के सपने को पूरा करना, उनकी मदद करना। एजुकेशन हमें नौकर बनने के लिए प्रेरित करती है और डायरेक्ट सेलिंग हमें मालिक बनने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी देनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत बेहतर है। कोरोना काल में भी प्रोडक्ट पे विश्वास करके, सिस्टम को फॉलो करके, अपने गुरु जी के रूल्स को फॉलो करके कामयाबी, बहुत सारे लोग कामयाबी हासिल कर चुके हैं और जो टिके हुए हैं सिस्टम में वो जरूर कामयाब होंगे। आपको जो भी चीज कंफर्टेबल लगती है वही करना चाहिए। समाज में क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। आपके अंदर से जो आपकी आत्मा को सही लगे वही काम करना चाहिए। लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, लोग बहुत हर एक चीज के बारे में, लोग यहाँ तक भगवान के बारे में भी बुरा कहते हैं। तो भगवान तो अपने कर्तव्य निभाते हैं, तो हमें भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। लोग कुछ भी कहें लेकिन हमें अपना कर्तव्य निभाना है। डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं के लिए बहुत शानदार बिजनेस है, क्योंकि जो क्वालिटी डायरेक्ट सेलर को चाहिए वो महिलाओं में है। सबसे पहले महिलाएं बहुत सपने देखती हैं और खर्च करने में भी आगे हैं। हमारा लक्ष्य पता है, अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमारा ये लक्ष्य पता होता है हमें क्या क्या चीज खरीदनी है। तो सबसे ज्यादा जो सपने हैं महिलाओं के पास है, इसलिए आरसीएम सिस्टम ज्यादातर महिलाओं के लिए है और बहुत जल्द बहुत अधिक महिलाएं इसमें आने वाली है। अगर हस्बैंड वाइफ आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो करें, अपना लक्ष्य बनाएं, फील्ड वर्क करने में एक दूसरे का साथ दें, बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कभी कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये फील्ड वर्क है, यहाँ लेट भी होगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हम एक दूसरे को जब तक समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे, हमारी दिशाएं भटकती रहेंगी। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, जब तक हम इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए और सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, अपने गुरुजन को। संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है। आसानी से मिली हुई कामयाबी जिंदगी में टिकती नहीं है और संघर्ष से मिली हुई कामयाबी जिंदगी भर साथ निभाती है। इसीलिए जो हमारे गुरुजी रूल्स जो बताते हैं फॉलो करने के लिए हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि जो गुरुजी बताते हैं, गुरुजी उस रास्ते पे जा चुके हैं। उस रास्ते पे कितने कांटे जो भी मिलते हैं गुरुजी झेल चुके हैं, तो इसलिए गुरुजी सही सलाह देते हैं। तो हमें गुरुजी के सलाहों को मानना चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना वो जल्दी से कामयाब तो हो जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढ के जल्दी से कामयाब होते हैं, लेकिन वो कामयाबी उनके जीवन में टिकती नहीं है। और संघर्ष पे और सच्चाई के रास्ते पे चल के जो कामयाबी मिलती है वो कभी जिंदगी का साथ नहीं छोड़ती, हमेशा जिंदगी भर वो साथ निभाती है। इसीलिए हमें कामयाबी चाहिए तो ईमानदारी से काम करना होगा। किसी चीज के बारे में हमें झूठ नहीं बोलना है, ना सिस्टम के बारे में, ना कंपनी के बारे में, ना मालिक के बारे में, ना जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम है, ना जो हमारा परसेंटेज जो आता है, हमें बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बताना है। जो है वो सच्चाई बतानी है। और हम लोग वुमेन पावर ग्रुप में जो हमारी महिला मीटिंग होती है, हमारी जो गुरु हेमा मैम है, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा 3 साल तक चेक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, 3 साल बस मेहनत करनी है। अगर हम 3 साल लगातार मेहनत करेंगे तो उसके बाद बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। तो हमें 3 साल तक, जो भी हमारी बहनें सुन रही हैं, 3 साल तक बिल्कुल अपने चेक की तरफ ध्यान ही ना दें। चेक कितना आता है, ज्यादा है, बिल्कुल ध्यान ना दें, बस अपनी मेहनत पे ध्यान दें, अपने हिस्से का काम करते रहें। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसा कमाना मायने नहीं रखता, लोगों का व्यवहार अच्छा हो, देश की सेवा करे, जो हम करते हैं वैसे हमारी टीम करने लगती है। डुप्लीकेट जो लीडर हैं हमारे, उनकी जिम्मेदारी है कि सिस्टम को फॉलो करें। लीडर का मतलब हुकूमत करना नहीं होता, लीडर का मतलब होता है सही रास्ता दिखाना। लीडर का मतलब यही होता है कि अपनी टीम को वो सही रास्ता दिखाए। सही रास्ता हम तभी दिखा पाएंगे जब हम खुद सही होंगे। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, हम बुक पढ़ेंगे, हम टेप सुनेंगे, हम अपनी अपलाइन की कहे हुए बातों को मानेंगे जो हमारी अपलाइन कहते हैं,
तब हम कामयाब हो पाएंगे, ऐसे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो लीडर का मतलब यही होता है कि सही रास्ता दिखाना। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, जब भी हम सिखा सकते हैं। हमारे देश की युवा शक्ति बहुत ऊर्जावान है और उसकी ऊर्जा को नई दिशा देना बहुत जरूरी है। हमारा आरसीएम बिजनेस बहुत शानदार है, जो डायरेक्ट हम लोग 2025 का अनुभव जो लगाया वो टारगेट 2021 में पूरा हो गया। कोरोना काल में भी आरसीएम तो आगे बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि अब माहौल भी अच्छा होने लगा है और सब लोग एक दूसरे से मिलने भी लगे हैं। तो हम लोग जैसे इस महीने का हमारा जो टारगेट है, हम ये टारगेट लेके चले कि अगले महीने इससे बेहतर करें, बहुत आगे जा सकते हैं। विचारों से जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। विचारों से जीवन में अमीरी और गरीबी आती है। विचार विचारों की किस नई चीज है जो विचार नई चीज है जो हमें मोटिवेट करती है। शब्द बीज है, शब्द का बीज जैसा बोया जाएगा वैसा उगेगा। इसलिए हमें ध्यान रखें, बीज हमेशा अच्छे बोए। अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम के बीज आएंगे, अगर हम नीम का पेड़ लगाएंगे तो नीम का फल आएगा। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि जिंदगी कुछ देती नहीं है, लौटाती है। जैसे हम अपनी अपलाइन के साथ करेंगे वैसे हमारी लाइफ लाइन हमारे साथ करेगी। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें रिस्पेक्ट करनी है सब चीज की और उनके रूल्स को फॉलो करना है। अच्छा को अच्छा परिणाम आएगा, बुरे का बुरा परिणाम आएगा, क्योंकि वतन से नहीं होगा, अंदर चल रहे अच्छे विचार है वो अच्छे परिणाम देंगे। अगर विचारों को सीमाओं में बांधो तो संख्या के रूप में जाते हैं। सोते समय शरीर सोता है, हमारी आत्मा जागती है और वो एक दिन 12,000 से लेकर 7,000 विचार गौड़ करती है। इनमें से 80% विचार नेगेटिव परिणाम कर रहे हैं और 80% गरीब जो दुखी हैं और 20% वो अमीर हैं, क्योंकि वो लोग सही सोचते हैं। जो लोग दिल से काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो लोग अमीर होते हैं। और जो लोग दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं कि वो उन्होंने नहीं किया तो हम यहीं टिके रहेंगे, वो कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए अपने हिस्से का काम हमें हमेशा लगातार करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर हमारी घर गृहस्थी भी अच्छी चलानी हो, यहाँ भी हमें बहुत ईमानदारी से, बहुत सावधानी से काम करना है। और यहाँ भी हमें टारगेट होते हैं तो हमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। आगे हमारे सर बताएंगे। लीडर्स का आकार ही बिजनेस का आकार है। गुरुजी ने सिखाया था कि हमें बिजनेस वॉल्यूम पे नहीं भागना है कि हमें इनका बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ, इनका कितना हुआ। हमें लीडर तैयार करने हैं। जब लीडर्स तैयार हो जाएंगे तो बिजनेस तो अपने आप आएगा। तो लीडर्स पे फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स तैयार करें, उनसे हमेशा अच्छी बातचीत, अपना अच्छा व्यवहार रखें कि वो उनसे बातचीत करते रहे कि लीडर्स हमारे कैसे तैयार हो। लीडर को हमें विकसित करना है। जब लीडर विकसित हो जाएंगे तो हमारी टीम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब हम अपने आप को पसंद नहीं कर पाएंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो 100% सच है। क्योंकि जब हम विश्वास के साथ किसी के सामने जाते हैं तो हमें सामने का रिस्पांस अच्छा मिलता है। अगर हमें अंदर से कमियां होंगी, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में हम उनको बता रहे हैं और उसको हमने यूज ही नहीं किया है तो उनको हम विश्वास के साथ नहीं बोल पाएंगे। कोई न्यूट्रिशन अगर हम लेते हैं तब हम उनसे बोल सकेंगे कि ये सर न्यूट्रिशन में इतनी पावर है, इसमें यह चीज डली हुई है, तो उनसे हम बराबर उनसे बारीकियां बता सकते हैं। अगर हमने न्यूट्रिशन कभी लिया ही नहीं, उसको हमने कभी यूज ही नहीं किया, तो अगर आगे से उसने सवाल कर लिया तो उनसे हम क्या जवाब देंगे? तब वहाँ पे हमें शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने तो इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो उसको हम क्या बताएं। इसलिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें, हर वक्त तैयार रखें। जब हम हर वक्त तैयार रहेंगे, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जा रहे हैं, जो सामान हम अगर बैग में भर के ले जा रहे हैं, उसकी हमें 100% फुल नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बुकों से ज़्यादा, सीडी से ज़्यादा हमें बाहर सीखने को मिलता है। लोगों के सवाल इतने होते हैं कि हमारे पास जवाब कम पड़ जाएंगे, तो उन जवाबों को हमेशा तैयार होके जाएं। कहने मतलब कि हम जंग में तो जा रहे हैं, औजार हमारे पास है ही नहीं, तो हम लड़ेंगे किस चीज़ से? तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ा के जाना चाहिए। जब हम फील्ड में उतरें तो बिल्कुल तैयारी के साथ उतरें। जब हम तैयारी के साथ रहेंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, कामयाबी हमें जल्दी से जल्दी मिलेगी। छोटे सपने हैं तो कामयाबी भी छोटी होगी। कभी भी सपना छोटा नहीं देखना चाहिए। आज हमारे गुरुजी मनीष गाला जी ने
हम लोगों को बताया कि आप अपने ड्रीम बताओ, लिखो कि आपकी क्या ड्रीम है। ये मत सोचो कि मैं क्या लिखूं, नहीं, लिखते जाओ कि जितने ज्यादा आपके ड्रीम होंगे, जितने ज्यादा आपके सपने होंगे, उतनी ज्यादा आपको कामयाबी जल्दी मिलेगी। क्योंकि हमारे जो सपने ही छोटे होंगे तो हम आगे क्या उनसे बात करेंगे। तो सपने अपने बड़े बनाओ। जब सपने हमारे बड़े होंगे तो जब हम सपनों के पीछे भागेंगे, जब हमारा ड्रीम होगा तो हम हमारे रोज उस सपने को हम जब देखेंगे, सपने जो हम लिख के रखेंगे तो उस सपने के बारे में हम रोज पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि हमारा ये सपना है, अभी पूरा होने में इतना टाइम है, तो हम फिर काम के लिए आप ऑटोमेटिक भागेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट, शिफ्ट डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलपमेंट करो। जब हम अपने आप को हर एक चीज से डेवलपमेंट कर दें, अपनी तैयारी फुल रखें हर वक्त। सोच का आकार सोच की बदलती है। जब हमारा जैसा सोच होगा, जैसा हम सोचेंगे, वैसा ही लोगों को हम बता पाएंगे। इसलिए हम अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखें। हाँ जी। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को आगे लाने में चैटबिट सुरेंद्र वस्तु प्लेटफॉर्म अहम रोल है। बहुत अच्छा गुरु ज्ञान वहाँ मिलता है, वो कहीं दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलता। डायरेक्ट सेलिंग में 95% लोग पूरे प्लान करके नहीं आते हैं जब तक सेमिनार नहीं देखते हैं। जब वो सेमिनार देखते हैं उनका विजन क्लियर हो जाता है। जब आरसीएम टाइम फ्रीडम, इसमें मनी फ्रीडम, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां आप हजारों घंटे पैदा कर सकते हैं। टीम के हजारों लोग इसे आगे ले जाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को अपना कैरियर चुनना चाहिए। हमारी सबकी तो जिंदगी जैसी है, गुजर भी गई, थोड़ी बहुत जो बची है बहुत खुशहाल आगे बढ़ेगी और अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करके जाएंगे। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, अगर वो करियर के लिए भटक रही है तो वो डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बना सकती है, क्योंकि बहुत अच्छा विजन क्लियर है इसका। आप लोगों को ज्वाइन करवा दिया, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्वाइन करवाते जाइए। जिस दिन आप कामयाब होंगे उस दिन वो लोग आपके साथ साथ काम करने लगेंगे। वो लोग ये देखते हैं, अभी भी ये बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, आपको कितना पैसा आता है आरसीएम से, बहुत सारे लोग सवाल करने लगे हैं। लेकिन जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे, हमें इसलिए टिके रहना, धैर्य के साथ काम करना है, अपना आत्मविश्वास डगमगाए नहीं देना है, अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि जब हम डगमगा गए तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठाएंगे कि हो गया आरसीएम। जब खुद से आरसीएम नहीं हुआ तो दूसरों को हम क्या प्लान दिखाएंगे। इसीलिए जब हम प्लान दिखाएं, हमारे चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान होनी चाहिए, उनका हम विजन क्लियर करें। जैसे हम अपना विजन क्लियर किया कि इस सिस्टम में हम क्यों आए हैं, इसलिए हमें उनका विजन क्लियर करवाना है। और जब हम प्लान दिखाएं, छोटा प्लान दिखाएं, अगर हम एक दिन में सारा कुछ समझा देंगे तो वो तो ना मीटिंग में आएंगे, ना सिस्टम से जुड़ेंगे, ना मेरे से जुड़ेंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर दोबारा हम लोग उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जो बात करनी है बिल्कुल क्लियर करनी है। और डायरेक्ट सेलिंग में काम करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बीमारी है जो आगे बढ़ने नहीं देती। पहली बीमारी है मुझे सब आता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे सब आता है, डायरेक्ट सेलिंग की यही बीमारी है। हम बढ़ नहीं पाते, लगातार सीखते रहना है। जब हम लगातार सीखेंगे, जैसे हम बहुत चीजों से सीख सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में, दूसरे क्षेत्र में हम नहीं सीख पाएंगे। अगर कोई कंपनी में जॉब करता है तो उसके पास टाइम ही नहीं है, वो मालिक के लिए काम करता है। जब उसकी सैलरी 10,000 होती है तो समझ लो वो मालिक को 1 लाख रुपया कमा के देता है, जब जाके उसे 10,000 की सैलरी मिलती है। अगर यही काम हम अपने लिए करें तो वही 1 लाख का काम हम खुद के, जैसे 45% पार्टनरशिप हम आरसीएम सिस्टम में है, तो इसी तरह हमें हर काम अपना मान के करना चाहिए और हमें लगातार लर्निंग करना चाहिए, सीखने पे फोकस करना चाहिए। हमें बुक पढ़नी चाहिए, हमें मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमारी टीम की मीटिंग नहीं है, ये तो हमारी अपलाइन की मीटिंग है, ये उनका फायदा है, हमारी क्रॉस लाइन की मीटिंग है, ये उनका फायदा है। हमें किसी के फायदे से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने ज्ञान से मतलब है। हमें ज्ञान चाहिए, चाहे वो हमारी अब महान अपलाइन हो, चाहे हमारी क्रॉस लाइन हो, चाहे हमारी लाइफ लाइन हो, चाहे छोटा सा बच्चा भी हो। अगर हमें सीखने को मिलता है तो हमें सीख लेना चाहिए वहां से। हमें ये नहीं दिखाना है कि हमें सब आता है। सबसे बड़ी बीमारी यही है, जो लोग सोचते हैं कि हमें सब आता है वही आरसीएम में कामयाब नहीं हो पाते हैं। जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं और जो लोग अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना दिमाग लगा के शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो लोग गोल गोल घूमते रहते हैं, कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं।
जो लोग अपना दिल लगाकर अपना काम मानकर इस सिस्टम में काम करते हैं वही लोग कामयाब हो पाते हैं। जब किसी कंपनी में ज्वाइन होते हो तो अंगद की तरह पांव जमाना है, भटकना नहीं है, वहां से भागना नहीं है। वहां से कोई कुछ भी कहे प्रोडक्ट के बारे में, मालिक के बारे में और सिस्टम के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन सोचना तो हमें है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ये चीज कि हम कितना अच्छा सोच सकते हैं ये हमारी क्षमताओं पे निर्धारित करता है। ये हमारी शक्ति, सोचने की आत्मशक्ति निर्धारित करती है कि हम कितना अच्छा सोच सकते हैं। जितना अच्छा हम सोच पाएंगे उतना अच्छा हम कर पाएंगे। जब तक हम डायमंड ना बने तब तक हमें दाएं बाएं देखना नहीं चाहिए। अपने टारगेट पे काम करें, फोकस होके काम करें। जब हमारा टारगेट सामने हमारे रहेगा तो हमारा काम करने का और एनर्जी आएगी हमारे अंदर। हम फील्ड वर्क कर पाएंगे, हार्ड वर्क जो भी हम कर पाएंगे। आप फील्ड वर्क करते हो तो किसी चीज की डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जब आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो आप सच्चाई के लिए आवाज उठा सकते हैं, उठाएं। उम्मीद कर सकते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो हमारी टीम हमारे साथ होगी। जब हम अपनी टीम का सपोर्ट करेंगे, अपनी टीम का साथ देंगे, तब हमारी टीम हमारा साथ देगी। इसलिए हमारा यही भाव होना चाहिए हर वक्त अपनी टीम के लिए। हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं देखना है, हमें हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचना है। और हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, दिल लगा के काम करना है, क्योंकि ये आरसीएम सिस्टम दिलों को जोड़ने का काम है। जीवन का सच है, पैसा बहुत जरूरी है। कुछ महिलाएं ये काम नहीं कर पाती। जब पैसा पास होता है सब अपने होते हैं, जब पैसा पास नहीं होता है तब कोई अपना साथ नहीं देता है। इसलिए मैं सब महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी, कुछ अपना काम करें। जब उनके पास पैसा होगा तो उनकी रिस्पेक्ट होगी, उनके सास ससुर, उनके घर वाले, उनके माँ बाप, उनके भाई भाभी सब रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएं, क्योंकि आरसीएम सिस्टम इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ बहुत अच्छा मान सम्मान होता है। जब आप यंग हैं तो इम्यूनिटी बरकरार रहती है, जब आप अधिक उम्र के होने लगते हैं तब ताकत नहीं रहती। हमें न्यूट्रीचार्ज, वुमेन प्रोडाइट, स्ट्रॉबेरी लेना चाहिए। हमें न्यूट्रिशन जरूर लेना चाहिए। जब हम फिट हो पाएंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी टीम के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। इसलिए हमें न्यूट्रीचार्ट जरूर लेना चाहिए। अगर आपको किसी चीज के बारे में अज्ञात है तो कोई बात नहीं, जब आप कोई ज्ञान होने के बावजूद कुछ चीज जानबूझ करते हैं तो उसमें आपका और आपके परिवार का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आप जानबूझ के इसको छोड़ रहे हैं, जानबूझ के नहीं आना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नेगेटिव वही होते हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को सही ज्ञान दें, नेगेटिव लोग को पॉजिटिव कैसे करें, इसके लिए हमें सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। उन्हें अपने अपलाइन से काउंसलिंग करवानी होगी उन्हें, जब जाके वो लोग पॉजिटिव होंगे तब उन्हें सही ज्ञान मिलेगा। नहीं, जिसको सही ज्ञान नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नेगेटिव वही लोग होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अब मेरी लाइफ बन चुकी है। सिस्टम को समझा, सिस्टम से काम किया, बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आकर्षित हूँ। मैं हमेशा जब तक रहूंगी हमेशा बहुत बिंदास होके नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी और हमेशा यही कोशिश करूंगी, ये प्रयास करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसमें जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम व्यापार दे सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसमें ला सके, ताकि उनके घर में उनकी घर की परेशानी खत्म हो सके, उनके घर में खुशियां आ सके, उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। अगर हम जितने ज्यादा लोगों के बच्चों का भविष्य बेहतर कराएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। इसलिए हमारी यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम में लाएं। मैं अभी भी चाहती थी कुछ क्वालिटी टाइम बिताऊं, ऐसे काम मिले, फिर हमें डायरेक्ट सेलिंग मिला। डायरेक्ट सेलिंग बारे में हमें बताया, सबसे अच्छा काम हमें यही मिला, क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत सारे काम करते हैं, गालीगिरी का भी काम करते हैं और ऑटो ड्राइवर हैं और वाटर सप्लाई, लेकिन हमें क्वालिटी टाइम नहीं मिला। लेकिन आरसीएम सिस्टम, जब पार्ट टाइम आरसीएम सिस्टम करते हैं, जब हस्बैंड वाइफ मिलके साथ काम करते हैं, हमें क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलता है। हमारे बच्चे साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है, उनके साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिलता है। और जीवन में क्या चाहिए? अगर जीवन खुशहाल बनाना है
तो हमें आरसीएम सिस्टम को अपनाना है। यहाँ तो लोग बिजनेस को सीरियस नहीं लेते, या तो वक्त को नहीं सीरियस लेते। माइंडसेट, अगर अपना माइंडसेट नहीं है, लोगों का डायरेक्ट सेलिंग की तरफ उन्हें पता ही नहीं होता है, उनकी ड्रीम क्या है, उनके सपने क्या है, उन्हें जाना कहाँ है। अपना ड्रीम बनाओ। जैसे हम छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, जब हम अपने छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, बहुत सारी आशाएं उनके साथ हम जोड़ लेते हैं। हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमारी देखभाल करेगा, हमारे जो घर का वो संभालेगा। इसी तरह हमारा सिस्टम भी है, हमारा आरसीएम बिजनेस भी है। जब हम 3 से लेके 5 साल तक हम इसको बिल्कुल बच्चे की तरह पालें, उसके बाद ये हमें, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होने लगता है, जैसे हम उसकी सेवा करते हैं, उसी तरह हमें आरसीएम सिस्टम अपने बच्चे की तरह पालना चाहिए। हमें 3 से 5 साल तक बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, ना फायदा देखना चाहिए, ना नुकसान देखना चाहिए, सिर्फ काम करना चाहिए अपने हिस्से का। जो माइंड सेट है लोगों का, ये मायने नहीं रखता। आप मेन या वुमेन सबके एक हैं। अपने आप का विश्वास, आप कितना बड़ा सपना देखते हैं पूरा करने के लिए, आपको ये कोई मायने नहीं रखता कि आप मेन है वुमेन है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। जब ये चैलेंज आपको बड़ा सोचने पे मजबूर करेगा ना, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। जब कोई सपना रहेगा आपके पास। मेरा जो जीवन है वो डायरेक्ट सेलर के लिए। कोई कंपनी आपको पैसा दे रही है तो वो बिजनेस वॉल्यूम, ऐसा पैसा मिलता है प्रोडक्ट। तो 100% अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, 100% हम सेल करेंगे, तभी हमें कुछ पैसा मिलेगा। जैसे कि हम सिस्टम को सीख रहे हैं लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं इसे। हम कितना भी सीख लेंगे लेकिन हम यूज नहीं करेंगे तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसके लिए सीखने के साथ साथ हमें दूसरों को बताना भी पड़ेगा। अपनी टीम बिल्ड करनी है तो लोगों को सिखाना भी पड़ेगा, और 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा, और 100% प्रोडक्ट सेल करना होगा। उसके बिजनेस वॉल्यूम पे हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि हर कोई पैसा के लिए काम कर रहा है। जो काम हम कर रहे हैं वो उसकी स्पीड बढ़ा दे तो गोल सेटिंग बन जाती है। अगर हम गोल सेटिंग करके, प्लानिंग करके, बुक पढ़ना टीम के साथ और टारगेट सेट करना, ये हम अपनी टीम को सिखा देते हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप में खुश रहना, फिर परिवार को, गांव को, देश को, समाज को हम खुश रख पाएंगे। अगर हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरे को खुश रह पाएंगे। जब हम खुद नहीं, अंदर से पॉजिटिव नहीं महसूस कर पाएंगे तो हम अपने सामने वाले को कुछ नहीं बता सकते। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना है, फिर अपने परिवार को खुश रखना। अपने देश समाज के लिए हम सेवा करना चाहते हैं तो हमें आरसीएम सिस्टम से बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे की मदद करना है तो हमें आरसीएम सिस्टम से बेहतर, आरसीएम सिस्टम को ही अपनाना पड़ेगा। जो लोग अपना चुके हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो बहुत जल्द आरसीएम सिस्टम में, जो जानकार हैं उनको बहुत जल्द आरसीएम सिस्टम में लाएं। अपने डिसीजन खुद लें, किसी और पे निर्भर ना रहें। अपने सपनों की लिस्ट बनाएं, खुद आत्मनिर्भर बने। अगर हम अपने सपने लेंगे तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। हम एक दूसरे के सपने को हम कभी साकार नहीं कर सकते। इसलिए पहले हम खुद सपने देखें, फिर हम दूसरे को सपने दिखाएं, फिर उस सपने के लिए हम काम करें। मेरा ऐसा मानना है कि अभी इसकी शुरुआत है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर जिस लेवल पर जानी है, बड़ी लेवल पर, उसमें अपना योगदान मेरा यही मकसद है कि अभी तो ये शुरुआत है इंडिया में, लेकिन जो इसका मैं कुछ योगदान दे पाऊँ, कुछ महिलाओं को, कुछ घर परिवार को मैं इस सिस्टम में जोड़ पाऊँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि मैंने कुछ योगदान दे पाई। अगर कुछ करना, किसी की मदद करना है तो उसे आरसीएम सिस्टम में जरूर लाना। हर इंसान चाहता है वो अपना टाइम मैनेज कर पाए। इस चीजें को देखो, जो छोटी छोटी ट्रेनिंग में 1 दिन का समय, 2 दिन का समय ना लगाना पड़े, ऐसे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ऑनलाइन मीटिंग करें, सबसे ज्यादा बहुत बेहतर ऑनलाइन मीटिंग है कि इसमें पैसा भी बचता है और समय भी बचता है। घर में मीटिंग भी हो जाती है, बहुत सारा मीटिंग के साथ साथ बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। चैटबॉट सुरेंद्र बस प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन प्लेटफॉर्म से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सिस्टम से जुड़े रहना चाहिए। इसके लिए हमें चैटबॉट सुरेंद्र बस एपिसोड जरूर देखना चाहिए। सही कंपनी कौन सी है ये जानने के लिए 3 बातें ध्यान देने योग्य है। कंपनी का प्रोफाइल चेक करें, मैनेजमेंट पे ध्यान देना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो,
जैसे हम लोग कंपनी में जब जुड़ते हैं तो जब बताते हैं किसी को कंपनी के बारे में, बहुत लोगों का सवाल होता है कि सही क्या पता सही कंपनी है या नहीं। तो उसमें 3 बातें जरूर ध्यान देने योग्य होती हैं कि वो कंपनी वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो हमारे यूज की है या नहीं, मतलब डेली यूज की, क्योंकि हर इंसान फालतू पैसा वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो दूसरी दुकान चेंज करनी है तो वो जरूर देखें। कंपनी का प्लान आप देखें, नजरअंदाज ना करें, क्योंकि प्लान आपको अमीर बनाने में बहुत सरल रहता है, समझाने में सरल हो। प्लान ऐसा हो जो हमारी मेहनत का हिस्सा वो मंथली हमें मिले। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां लालच देंगी, आप 5 साल में इतने लोगों को ज्वाइन करवा दो, आप इतने सालों में पैसा जमा कर दो, मैं डबल करके दूंगी। तो आपको ये नहीं देखना है। उसमें का प्लान, सबसे पहले प्लान देखना है कि कंपनी का प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद जो हमारी मेहनत का हिस्सा है वो कब मिलेगा, मतलब मंथली मिलेगा, 2 साल, ये चीज जरूर चेक करें। नेटवर्क मार्केटिंग का विडंबना है कि एक आबाद हुआ तो 10 बर्बाद हुए। इसका कारण यही है कि लोग गलती से, भोलेपन की वजह से लोग गलत कंपनी में चले जाते हैं और उसका खामियाजा उनको लाइफ में भुगतना पड़ता है। उसको असर 1% लोगों पर पड़ता है जो प्राउड से नहीं कह पाते कि हम डायरेक्ट सेलर हैं। अपने काम से प्यार करो। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और हम दूसरे को बताने में हिचक रहे हैं, हम शर्मा रहे हैं कि अरे हम आरसीएम कंपनी में काम कर रहे हैं नेटवर्क, तो अपने काम से प्यार करो। जब हम ये हमें महसूस हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तब हमारा नजरिया सही रहेगा ना, तो आने वाले समय में लड़की के पिता शादी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का लड़का ही ढूंढेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में 100 लोगों को मेहनत से बनाते हैं और 100 1 लाख माहौल से बनता है। माहौल अच्छा बनाए, सिस्टम को फॉलो करें। जब माहौल अच्छा रहेगा तब हम सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे। आप कुछ बोलिए, थोड़ा सा और बोलिए, गुरु जी को बुलाते हैं। मैं इसमें कुछ पॉइंट और बताऊंगा। आगे डायरेक्ट सेलिंग को लोग और मानेंगे, फिर कामयाब होने के लिए वो उन लोगों को सुनने की जरूरत पड़ी जो सफल है इस बिजनेस में, वो उनको सुनेंगे। हर आदमी सपना देखता है, इस बिजनेस में लोग चाहिए। और आगे चलकर अगर कोई करोड़पति बनेगा तो वो आरसीएम बिजनेस से ही बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से ही आदमी करोड़पति बन सकता है आगे चल के। क्योंकि इतनी काम की इतनी मारामारी है, इतनी कमी है, बाहर मार्केट में जॉब नहीं है, तो उनको इजी कैरियर डायरेक्ट सेलिंग ही लेना पड़ेगा। आजकल जो बच्चे कॉलेज करके आ रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग को एजी कैरियर ले रहे हैं, क्योंकि अब तो कॉलेजों में भी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो रही है, स्कूलों में भी पढ़ाई होने लगी है, तो वो एजी कैरियर ले रहे हैं इस चीज़ को। जो कंपनी आपको लालच देकर रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखा रही है, उस कंपनी से आप दूर रहें। टीम अगर अच्छी बिल्ड करनी है तो हमें बेसिक पर काम करना होगा, हमें 6 बेसिक पर काम करना होगा, तभी हमारी अच्छी टीम बिल्ड हो पाएगी। तो हमें 6 बेसिक को फॉलो कराएं, उसके बारे में टीम को समझाएं, तभी आगे हमारी टीम बन पाएगी। जब हमारी टीम बिल्ड हो जाती है तो वहाँ पर हमें मान सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, लोगों का व्यवहार मिलता है। जब आप नई टीम को बिल्ड करते हैं, वहाँ पर आपको बैलेंस बनाकर काम करना पड़ता है, बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। जब 2-2 टीमें आपकी हो जाती हैं कि ऐसा नहीं है आप एक टीम पर पूरा फोकस दे रहे हैं, दूसरी टीम पे बिल्कुल आप ध्यान छोड़ दिया, वहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाएगा, बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं लेगा। इसलिए दोनों लेग पर, अगर 2 लेग चला रहे हैं, 3 लेग चला रहे हैं, तो कोशिश ये रहे कि हमारा बैलेंस बना रहे। 2 लेग है, दोनों लेगों का बिजनेस हमारा बन के चले, बराबर चले। जब बराबर बिजनेस चलता है तो सही रहता है। अगर बाकी लोग सफल हो रहे हैं तो वो अपनी आदत की वजह से सफल हो रहे हैं। जो स्ट्रीट में, जो नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग सफल हो रहे हैं, उनकी अपनी आदत की वजह से सफल हो रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम को समझ रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो सफल हो रहे हैं इस बिजनेस में। अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, गुरु जी से हमेशा संपर्क में रहते हैं, तब वो सफल हो रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एक जगह पर आपने समय दिया, जब आपका समय परिवार बढ़ेगा तब तक आपकी जरूरतें बढ़ेंगी।
तब आपको इनकम की जरूरत पड़ेगी, इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और बाहर मार्केट में इनकम आपकी हर साल नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर अगर आप नेटवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क आपका अच्छा हो जाता है, तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाती है। आपकी जरूरतें, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं। जब जरूरतें बढ़ेगी तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। आजकल जैसे क्या है कि जो लोगों को सैलरी अगले साल 10,000 थी, वो अभी भी 10,000 है, पर महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज राशन बढ़ता जा रहा है, तो खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमारी कमाई कम हो रही है, तो हमारा जरूरत हमें पड़ रही है पैसे। तो नेटवर्क अगर हम जैसे जैसे इसमें नेटवर्क में क्या है कि अगर हम फील्ड वर्क करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे, तो हमारी इनकम भी लगातार बढ़ती रहेगी। इनकम भी लगातार बढ़ती रहेगी, हमारी जरूरतें, हर जरूरतें हमारी पूरा होती रहेंगी। इसमें यही काम हमें करना है। तो बस हम लोग अब इतना ही कहेंगे, बाकी